नमस्कार मित्रों, आज फिर से हम महाभारत के उन दो वीरों की कहानी में गोता लगाएंगे जिन्होंने अपनी विनम्रता से इतिहास रच दिया। नकुल और सहदेव की कुछ और अनसुनी कथाएं, कुछ और गहरे रहस्य। तो आराम से लेटिए, आंखें बंद कीजिए और इस नई यात्रा में हमारे साथ चलिए। जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ तो अश्विनी कुमार स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने अपने पुत्रों को विशेष वरदान दिए। पहले अश्विनी ने नकुल को आशीर्वाद दिया कि उनका शरीर कभी बीमार नहीं होगा और वे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रहेंगे। दूसरे अश्विनी ने सहदेव को वरदान दिया कि वे तीनों कालों भूत, वर्तमान और भविष्य को जान सकेंगे। लेकिन इन वरदानों के साथ एक श्राप भी आया। एक ऋषि ने कहा कि सहदेव को अपना ज्ञान तब तक छुपाना होगा जब तक कोई उनसे नहीं पूछेगा। अगर वे बिना पूछे भविष्य बताएंगे तो उनका सिर फट जाएगा। यही कारण था कि सहदेव ने कभी युद्ध के बारे में पहले नहीं बताया, यद्यपि वे सब कुछ जानते थे। ये श्राप उनके जीवन भर का बोझ बना रहा। माद्री अपने दोनों पुत्रों से अत्यधिक प्रेम करती थी। वे प्रतिदिन सुबह नकुल और सहदेव को गले लगाती और उन्हें आशीर्वाद देती। माद्री ने अपने पुत्रों को मद्र देश की संस्कृति और परंपराओं के बारे में सिखाया। उन्होंने नकुल को घोड़ों के प्रति प्रेम सिखाया, क्योंकि मद्र देश घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। माद्री ने सहदेव को तारों को पढ़ना सिखाया। रात में वे सहदेव को आकाश दिखाती और नक्षत्रों के नाम बताती थी। माद्री जानती थी कि उनके पुत्र विशेष हैं और उन्होंने दोनों को संस्कार दिए कि वे हमेशा विनम्र और सेवाभावी रहें। माद्री का ये प्रेम और शिक्षा नकुल और सहदेव के व्यक्तित्व का आधार बनी। जब पांडु की मृत्यु हुई और माद्री सती हो गई तो नकुल और सहदेव अत्यंत छोटे थे। उन्हें अपनी मां की याद थी, लेकिन वे उनके साथ अधिक समय नहीं बिता पाए। कुंती ने उन्हें अपने पुत्रों की तरह पाला, लेकिन नकुल और सहदेव हमेशा महसूस करते थे कि वे अनाथ हैं। इस भावना ने उन्हें और अधिक परिपक्व बना दिया। माद्री के न रहने के बाद नकुल ने एक प्रतिज्ञा ली कि वे हमेशा कुंती का सम्मान करेंगे जैसे वे उनकी असली मां हों। सहदेव ने प्रतिज्ञा ली कि वे अपने बड़े भाइयों की हमेशा सेवा करेंगे। दोनों भाइयों ने अपनी मां की कमी को अपनी ताकत बना लिया। वे जानते थे कि माद्री उन्हें स्वर्ग से देख रही है और वे उन्हें निराश नहीं करेंगे। कुंती ने नकुल और सहदेव को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वे उनके सौतेले पुत्र हैं। उन्होंने दोनों को उतना ही प्यार दिया जितना अपने पुत्रों को। लेकिन नकुल और सहदेव जानते थे कि कुंती के दिल में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के लिए एक विशेष स्थान है। इसलिए दोनों भाइयों ने कभी कुंती से विशेष ध्यान की मांग नहीं की। एक बार जब नकुल बीमार पड़े, हालांकि ये बहुत दुर्लभ था, तो कुंती ने रात भर उनकी देखभाल की। नकुल को समझ आया कि कुंती वास्तव में उन्हें प्यार करती है। सहदेव ने भी देखा कि जब उन्हें कोई समस्या होती तो कुंती सबसे पहले उनकी मदद करने आती थी। धीरे धीरे नकुल और सहदेव ने कुंती को अपनी मां के रूप में स्वीकार कर लिया और उनके बीच एक गहरा बंधन बन गया। द्रोणाचार्य ने देखा कि नकुल और सहदेव में विशेष प्रतिभा है। उन्होंने नकुल को दोहरी तलवार युद्ध सिखाया, एक ऐसी कला जिसमें योद्धा दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ता है। नकुल इस कला में इतने निपुण हो गए कि वे एक साथ 10 योद्धाओं से लड़ सकते थे। द्रोणाचार्य ने कहा कि नकुल की गति और चपलता अर्जुन के बाद सबसे अधिक है। सहदेव को द्रोणाचार्य ने गदा युद्ध में विशेष प्रशिक्षण दिया। सहदेव की बुद्धिमत्ता के कारण वे युद्ध में रणनीति बनाने में उत्कृष्ट थे। द्रोणाचार्य ने सहदेव को शतरंज भी सिखाया, जो उनकी सामरिक सोच को और तेज करता था। जब श्री कृष्ण पहली बार हस्तिनापुर आए तो नकुल और सहदेव उनसे मिले। कृष्ण ने तुरंत पहचान लिया कि सहदेव में दिव्य ज्ञान है। कृष्ण ने सहदेव से निजी में बात की और कहा, तुम भविष्य जानते हो, लेकिन इस ज्ञान का बोझ तुम्हें अकेले उठाना है। सहदेव ने कृष्ण से पूछा कि क्या वे इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं।
कृष्ण ने कहा कि ये उनकी नियति है। कृष्ण ने नकुल को भी आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी सुंदरता केवल बाहरी नहीं है, बल्कि तुम्हारा हृदय भी उतना ही सुंदर है। इस गुण को कभी मत खोना। नकुल ने कृष्ण को अपना मित्र और मार्गदर्शक माना। कृष्ण ने दोनों भाइयों से वादा किया कि वे हमेशा उनके साथ रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बहुत कम लोग जानते हैं कि नकुल एक उत्कृष्ट संगीतकार भी थे। उन्होंने वीणा बजाना सीखा था और उनका संगीत इतना मधुर था कि पशु पक्षी भी सुनने आ जाते थे। नकुल अक्सर शाम के समय वीणा बजाते थे और द्रौपदी उनका संगीत सुनना पसंद करती थी। नकुल ने कई गीत भी रचे जो प्रेम, वीरता और भक्ति के विषय पर थे। एक बार एक प्रतियोगिता में नकुल ने अपने संगीत से एक क्रोधित हाथी को शांत कर दिया। यह हाथी पागल हो गया था और लोगों को मार रहा था। नकुल ने अपनी वीणा बजाई और हाथी धीरे धीरे शांत हो गया। सभी लोग नकुल की इस विशेष प्रतिभा से चकित रह गए। इस घटना के बाद नकुल को संगीत वीर की उपाधि मिली। युवावस्था में सहदेव को एक बार एक गुप्त मिशन पर भेजा गया। मगध के राजा जरासंध की जासूसी करने के लिए सहदेव एक ब्राह्मण के वेश में मगध गए। वहां उन्होंने जरासंध के महल की पूरी जानकारी एकत्र की, उसकी सेना, उसके हथियार और उसकी कमजोरियां। सहदेव ने ये सब जानकारी युधिष्ठिर को दी, जो बाद में बहुत काम आई। इस मिशन के दौरान सहदेव ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय दिया। एक बार जब उन्हें पकड़े जाने का खतरा था, तो उन्होंने चतुराई से एक ज्योतिषी का रूप धारण किया और जरासंध के दरबारियों को भविष्यवाणियां सुनाई। सभी उनकी सटीक भविष्यवाणियों से प्रभावित हुए और सहदेव सुरक्षित हस्तिनापुर लौट आए। ये उनकी पहली गुप्त सफलता थी। अश्विनी कुमारों के पुत्र होने के नाते नकुल में प्राकृतिक चिकित्सा की क्षमता थी। उन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन किया और विशेषकर घोड़ों और अन्य पशुओं की चिकित्सा में महारत हासिल की। नकुल जड़ी बूटियों को पहचानते थे और उनसे औषधि बनाना जानते थे। एक बार जब अर्जुन के रथ का घोड़ा बीमार पड़ा, तो नकुल ने उसे ठीक किया। नकुल ने एक विशेष औषधि की खोज की जो घोड़ों की सहन शक्ति बढ़ाती थी। इस औषधि के कारण पांडवों के घोड़े युद्ध में कभी नहीं थकते थे। नकुल ने यह ज्ञान केवल पांडवों तक ही सीमित रखा। वे जानते थे कि ये युद्ध में एक बड़ा लाभ देगा। नकुल की ये चिकित्सा विद्या उनकी एक गुप्त शक्ति थी। सहदेव ने चारों वेदों का अध्ययन किया था। वे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सभी में पारंगत थे। सहदेव अक्सर वैदिक मंत्रों का जाप करते थे, जो उनकी आत्मिक शक्ति को बढ़ाता था। कहा जाता है कि सहदेव के मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि वे वर्षा करवा सकते थे या आग बुझा सकते थे। एक बार सूखे के समय सहदेव ने एक विशेष यज्ञ किया और वर्षा करवाई। इस घटना के बाद लोग सहदेव को एक महान ऋषि की तरह मानने लगे। सहदेव का ये वेद ज्ञान उन्हें पांडवों में सबसे आध्यात्मिक बनाता था। जब द्रौपदी पांडवों के जीवन में आई, तो नकुल और सहदेव की प्रतिक्रिया अलग थी। नकुल ने द्रौपदी को पहली बार देखा और उनकी सुंदरता से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और सोचा कि द्रौपदी अर्जुन की पत्नी है। सहदेव ने अपने भविष्य ज्ञान से पहले से जान लिया था कि द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी बनेंगी। जब कुंती ने कहा कि द्रौपदी को पांचों में बांटो, तो नकुल और सहदेव सबसे पहले असहज हुए। उन्होंने सोचा कि ये उचित नहीं है, लेकिन जब ऋषि व्यास ने समझाया कि ये द्रौपदी के पूर्व जन्म का वरदान है, तो दोनों भाइयों ने स्वीकार कर लिया। नकुल और सहदेव ने निर्णय किया कि वे द्रौपदी को पत्नी से अधिक एक सम्मानित सहचरी के रूप में देखेंगे। नकुल का विवाह करेनुमति से हुआ, जो चेदी राजा की पुत्री थी। करेनुमति अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। नकुल और करेनुमति का प्रेम गहरा था। करेनुमति को घोड़ों से भी प्रेम था और वे अक्सर नकुल के साथ अश्वशाला में जाती।
करेनुमति ने नकुल को एक पुत्र दिया जिसका नाम निर्मित्र था। निर्मित्र अपने पिता की तरह सुंदर और कुशल घुड़सवार था। नकुल का एक और विवाह कौशल्या से हुआ, जो काशी की राजकुमारी थी। कौशल्या एक कुशल धनुर्धर थी और उन्होंने नकुल को एक पुत्र दिया जिसका नाम शतानीक था। नकुल अपनी सभी पत्नियों का समान सम्मान करते थे। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। द्रौपदी, करेनुमति और कौशल्या सभी नकुल के जीवन में महत्वपूर्ण थी और नकुल ने सभी के साथ न्याय किया। सहदेव का विवाह विजया से हुआ, जो मद्र देश की राजकुमारी और उनकी दूर की संबंधी थी। विजया को ज्योतिष में रुचि थी और सहदेव ने उन्हें तारों को पढ़ना सिखाया। विजया और सहदेव के बीच एक गहरी बौद्धिक समझ थी। वे घंटों तक वेद और ज्योतिष पर चर्चा करते थे। विजया ने सहदेव को एक पुत्र दिया जिसका नाम सुहोत्र था। सहदेव ने एक अन्य राजकुमारी भद्रा से भी विवाह किया। भद्रा कैकेय देश की राजकुमारी थी और एक कुशल गायिका थी। सहदेव और भद्रा का पुत्र सुवर्चा कहलाया। सहदेव अपनी पत्नियों के साथ समय बिताना पसंद करते थे और वे उन्हें अपने ज्ञान से प्रबुद्ध करते थे। सहदेव की पत्नियां उन्हें न केवल एक पति बल्कि एक गुरु के रूप में भी देखती थी। पांडवों ने एक नियम बनाया था कि जब एक भाई द्रौपदी के साथ हो तो कोई अन्य भाई उनके कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। अगर कोई गलती से भी ये नियम तोड़े तो उसे वनवास जाना होगा। नकुल और सहदेव इस नियम का बहुत सख्ती से पालन करते थे। वे कभी भी इस नियम को तोड़ने का जोखिम नहीं उठाते थे। एक बार द्रौपदी बीमार थी और युधिष्ठिर उनके साथ थे। नकुल को एक महत्वपूर्ण संदेश देना था, लेकिन उन्होंने बाहर से ही संदेश भिजवाया। सहदेव ने भी एक बार इसी तरह की स्थिति में दरवाजे पर दस्तक दी और अनुमति मांगी। द्रौपदी को इन दोनों भाइयों की मर्यादा पर बहुत गर्व था। उन्होंने कहा कि नकुल और सहदेव सबसे अधिक सभ्य और सम्मानजनक है। द्रौपदी ने नकुल को एक पुत्र दिया जिसका नाम शतानीक था। यह शतानीक वही था जो बाद में एक महान योद्धा बना। नकुल ने अपने पुत्र को तलवार युद्ध और घुड़सवारी सिखाई। शतानीक अपने पिता की तरह सुंदर और कुशल था। द्रौपदी ने सहदेव को भी एक पुत्र दिया जिसका नाम श्रुतकर्मा था। श्रुतकर्मा अत्यंत बुद्धिमान और वेदों का ज्ञाता था। सहदेव ने उसे ज्योतिष और वेद शास्त्र सिखाया। नकुल और सहदेव अपने पुत्रों से अत्यधिक प्रेम करते थे और उन्हें महान योद्धा बनाने का स्वप्न देखते थे। यदि आप इस कहानी को सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंद्रप्रस्थ में नकुल को राज्य के व्यापार और वाणिज्य का मंत्री बनाया गया। उन्होंने विभिन्न देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए। नकुल घोड़ों का निर्यात करते थे क्योंकि इंद्रप्रस्थ के घोड़े सर्वश्रेष्ठ थे। उन्होंने अरब, पर्शिया और यूनान तक घोड़ों का व्यापार किया। इससे राज्य को अपार धन प्राप्त हुआ। सहदेव को न्याय विभाग का प्रमुख बनाया गया। वे हर सप्ताह एक दरबार लगाते थे जहां आम लोग अपनी समस्याएं ला सकते थे। सहदेव की बुद्धिमत्ता से हर मामला सुलझ जाता था। उन्होंने एक प्रणाली बनाई जिसमें हर व्यक्ति को न्याय मिल सकता था, चाहे वो गरीब हो या अमीर। सहदेव के न्याय की प्रशंसा दूर दूर तक फैली। नकुल ने एक गुप्तचर नेटवर्क स्थापित किया जो विभिन्न राज्यों में फैला था। ये गुप्तचर व्यापारियों, संगीतकारों और भिक्षुओं के रूप में काम करते थे। वे शत्रुओं की योजनाओं की जानकारी एकत्र करते और नकुल को सूचित करते। नकुल की यह व्यवस्था इतनी कुशल थी कि पांडवों को हमेशा पहले से पता चल जाता था कि कौन उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। सहदेव गुप्तचरों से मिली सूचनाओं का विश्लेषण करते थे। वे अपने ज्योतिष ज्ञान और तार्किक विचार से निष्कर्ष निकालते थे। एक बार सहदेव ने एक गुप्तचर की सूचना से जान लिया कि एक छोटा राज्य इंद्रप्रस्थ पर हमला करने की योजना बना रहा है। सहदेव ने तुरंत सैनिक भेजे और उस राज्य को चेतावनी दी। ये गुप्तचर व्यवस्था पांडवों की सुरक्षा का
मुख्य आधार थी। जब मयासुर ने इंद्रप्रस्थ में सभा भवन बनाया तो नकुल ने विशेष रूप से अश्वशाला के लिए एक अद्भुत संरचना का निर्माण करवाया। ये अश्वशाला इतनी सुंदर थी कि लोग इसे देखने दूर दूर से आते थे। इसमें हर घोड़े के लिए अलग अलग स्थान था और प्रत्येक स्थान में विशेष प्रकार का वेंटिलेशन और प्रकाश की व्यवस्था थी। सहदेव ने मयासुर से एक विशेष वेदशाला बनवाई जहां से वे तारों का अध्ययन कर सकते थे। इस वेदशाला में विशेष यंत्र थे जो ग्रहों और नक्षत्रों की गति को मापते थे। सहदेव रात में घंटों यहां बैठकर आकाश का अध्ययन करते और भविष्य की घटनाओं को समझने की कोशिश करते। ये वेदशाला उस समय की सबसे उन्नत थी। राजसूय यज्ञ के दौरान नकुल को अतिथि सत्कार का प्रमुख बनाया गया। हजारों राजा और महाराजा आए थे और नकुल ने सुनिश्चित किया कि हर किसी को उचित आवास और भोजन मिले। नकुल स्वयं प्रत्येक महत्वपूर्ण अतिथि से मिलते और उनका सम्मान करते। उनकी विनम्रता और सुंदरता से सभी प्रभावित थे। सहदेव को यज्ञ की सभी वैदिक प्रक्रियाओं की देखरेख सौंपी गई। उन्होंने ब्राह्मणों के साथ मिलकर हर मंत्र और हर प्रक्रिया को सही ढंग से सुनिश्चित किया। सहदेव ने स्वयं कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जो यज्ञ की सफलता के लिए आवश्यक थे। उनके वैदिक ज्ञान के कारण यज्ञ बिना किसी त्रुटि के संपन्न हुआ। राजसूय यज्ञ में जब श्री कृष्ण को अग्रपूजा का सम्मान मिला तो नकुल और सहदेव सबसे प्रसन्न थे। उन्होंने हमेशा कृष्ण को एक दिव्य व्यक्ति माना था। सहदेव ने तो कृष्ण को परमात्मा का अवतार मान लिया था। जब सहदेव से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो सहदेव ने कहा कि उनका ज्योतिष ज्ञान बताता है कि कृष्ण साधारण नहीं है। नकुल और सहदेव ने कृष्ण के चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लिया। कृष्ण ने दोनों को गले लगाया और कहा कि वे हमेशा उनके साथ हैं। वनवास के दौरान नकुल और सहदेव एक बार कामाख्या पहुंचे जहां देवी का प्रसिद्ध मंदिर था। दोनों भाइयों ने यहां 7 दिनों तक तपस्या की। नकुल ने देवी से प्रार्थना की कि वे उन्हें युद्ध में विजय का आशीर्वाद दे। देवी प्रकट हुई और नकुल को एक दिव्य तलवार दी जो कभी टूटती नहीं थी। सहदेव ने देवी से ज्ञान की कामना की। देवी ने सहदेव को आशीर्वाद दिया कि उनका ज्ञान और गहरा होगा। उन्होंने सहदेव को एक विशेष मंत्र भी दिया जो संकट के समय काम आएगा। दोनों भाई देवी के आशीर्वाद से कृतार्थ हुए और अपनी यात्रा जारी रखी। ये अनुभव उनके आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। एक बार दुर्वासा ऋषि पांडवों के आश्रम में आए। दुर्वासा अपने क्रोध और शापों के लिए प्रसिद्ध थे। नकुल और सहदेव ने दुर्वासा की अत्यंत सावधानी से सेवा की। नकुल ने ऋषि के पैर धोए और उन्हें आरामदायक स्थान पर बैठाया। सहदेव ने वैदिक मंत्रों से ऋषि का स्वागत किया। दुर्वासा ने कहा कि वे 10,000 शिष्यों के साथ आए हैं और सभी को भोजन चाहिए। ये एक असंभव कार्य लग रहा था, लेकिन द्रौपदी के अक्षय पात्र की कृपा से सभी को भोजन मिला। नकुल और सहदेव ने सभी शिष्यों की सेवा की। दुर्वासा प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि वे लंबी आयु प्राप्त करेंगे और युद्ध में विजयी होंगे। वनवास में एक बार भीम की हनुमान से मुलाकात हुई। नकुल और सहदेव भी वहां थे। हनुमान ने नकुल को देखा और कहा, तुम्हारी सुंदरता दिव्य है, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा गुण तुम्हारी विनम्रता है। हनुमान ने सहदेव से भी बात की और कहा, तुम भविष्य जानते हो, लेकिन तुम इसका बोझ गरिमा से उठा रहे हो। हनुमान ने दोनों भाइयों को एक विशेष मंत्र सिखाया जो उन्हें शक्ति देता था। ये मंत्र हनुमान कवच कहलाता था। हनुमान ने कहा कि अगर वे युद्ध में इस मंत्र का जाप करेंगे तो कोई शस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। नकुल और सहदेव ने हनुमान को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। ये मुलाकात उनके जीवन की एक अविस्मरणीय घटना थी। वनवास के दौरान नकुल ने वन और वन्य जीवों के संरक्षण में रुचि ली। उन्होंने देखा
कि कुछ शिकारी जानवरों का अत्यधिक शिकार कर रहे थे। नकुल ने उन शिकारियों को रोका और समझाया कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। नकुल ने कुछ क्षेत्रों को शिकार मुक्त घोषित किया। नकुल ने विशेष रूप से घोड़ों की जंगली नस्लों की रक्षा की। उन्होंने देखा कि कुछ दुर्लभ घोड़े विलुप्त होने के कगार पर थे। नकुल ने इन घोड़ों को संरक्षित क्षेत्रों में रखा और उनकी संख्या बढ़ाने में मदद की। बाद में इन्हीं घोड़ों ने युद्ध में पांडवों की सेवा की। नकुल का ये वन संरक्षण कार्य उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता था। वनवास के दौरान सहदेव ने विभिन्न तीर्थों की यात्रा की और उनके महत्व को समझा। उन्होंने प्रत्येक तीर्थ के इतिहास और पौराणिक कथाओं का अध्ययन किया। सहदेव ने एक डायरी बनाई जिसमें उन्होंने सभी तीर्थों के बारे में लिखा, कैसे पहुंचे, वहां कौन से मंत्र बोलने हैं और किस समय जाना उचित है। सहदेव की ये डायरी बाद में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गई। कई तीर्थयात्री इस डायरी का उपयोग करते थे। सहदेव ने यह भी पाया कि कुछ तीर्थों में विशेष ऊर्जा होती है जो मन को शांत करती है। उन्होंने इन स्थानों पर ध्यान किया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाया। अज्ञातवास में नकुल ने न केवल ग्रंथिक का रूप धारण किया, बल्कि उन्होंने अपनी सुंदरता को भी कुछ कम करने की कोशिश की। उन्होंने अपने चेहरे पर मिट्टी लगाई और साधारण कपड़े पहने, लेकिन फिर भी उनकी सुंदरता छुपी नहीं रही। राजा विराट की बेटी उत्तरा ने एक बार नकुल को देखा और सोचा कि ये व्यक्ति कोई साधारण सेवक नहीं हो सकता। सहदेव ने तंत्रिपाल के रूप में अपनी बुद्धिमत्ता को छुपाना अधिक कठिन पाया। जब भी वे बोलते, उनके शब्दों में गहरा ज्ञान झलकता था। एक बार राजा विराट ने सहदेव से एक कठिन समस्या के बारे में सलाह मांगी और सहदेव ने इतना बुद्धिमानी भरा उत्तर दिया कि राजा चकित रह गए। सहदेव को सावधान रहना पड़ता था कि वे अपनी पहचान न खोलें। नकुल और उत्तरा के बीच एक भाई बहन जैसा संबंध बन गया। उत्तरा अक्सर अश्वशाला में आती और नकुल से घोड़ों के बारे में सीखती। नकुल ने उत्तरा को घुड़सवारी सिखाई। उत्तरा को संदेह होने लगा कि ग्रंथिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं पूछा। सहदेव और उत्तरा के भाई राजकुमार उत्तर के बीच भी मित्रता हो गई। सहदेव ने उत्तर को कुछ युद्ध रणनीतियां सिखाई। जब बाद में गोग्रहण युद्ध हुआ तो उत्तर ने सहदेव की सिखाई रणनीतियों का उपयोग किया। उत्तर ने भी महसूस किया कि तंत्रपाल कोई असाधारण व्यक्ति है। जब कीचक द्रौपदी को परेशान कर रहा था तो नकुल और सहदेव गुप्त रूप से योजना बना रहे थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जब भीम कीचक से लड़े तो कोई गड़बड़ी न हो। नकुल ने कीचक के सैनिकों पर नजर रखी और सहदेव ने यह सुनिश्चित किया कि युद्ध के बाद सभी सबूत नष्ट हो जाए। नकुल ने कीचक के घोड़ों को शांत करने वाली औषधि दी ताकि अगर कीचक भागने की कोशिश करे तो उसके घोड़े तेज न दौड़ सके। सहदेव ने गुप्त रूप से ये अफवाह फैलाई कि कीचक को गंधर्वों ने मारा है। दोनों भाइयों की ये गुप्त योजना सफल रही और भीम को कीचक वध के लिए कोई दोष नहीं मिला। जब कौरवों ने विराट की गायों को चुराने का प्रयास किया तो नकुल और सहदेव चाहते थे कि वे भी युद्ध में जाएं, लेकिन उन्हें अज्ञातवास का नियम याद था। इसलिए दोनों भाइयों ने गुप्त रूप से मदद करने का निर्णय लिया। नकुल ने राजकुमार उत्तर के रथ के घोड़ों को विशेष औषधि दी जो उन्हें अतिरिक्त शक्ति देती थी। सहदेव ने अर्जुन को गुप्त संदेश भेजा जिसमें कौरव सेना की स्थिति और कमजोरियां बताई गई। उन्होंने ये भी बताया कि किस समय हमला करना सबसे उचित होगा। इस जानकारी ने अर्जुन को युद्ध जीतने में बहुत मदद की। यद्यपि नकुल और सहदेव प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में नहीं थे, लेकिन उनका योगदान महत्वपूर्ण था। अज्ञातवास के अंतिम दिन नकुल और सहदेव बहुत तनाव में थे। वे जानते थे कि अगर एक दिन भी पहले उनकी पहचान खुल गई तो फिर से 12 वर्ष का वनवास होगा। दोनों भाइयों ने अत्यंत सावधानी बरती। उन्होंने अपने कक्षों में रहना शुरू कर दिया और बाहर कम निकले। जब अंतः वर्ष पूरा हुआ और वे अपनी असली पहचान बता सके
तो दोनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने इस कठिन परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। युद्ध की तैयारी में नकुल ने शस्त्रागार का निर्माण करवाया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र एकत्र किए, तलवारें, भाले, धनुष, बाण, गदाएं। नकुल ने विशेष रूप से तलवारों का एक बड़ा संग्रह बनाया। उन्होंने कुछ तलवारें स्वयं बनाई जो अत्यंत तेज और मजबूत थी। नकुल की बनाई तलवारें युद्ध में बहुत काम आई। सहदेव ने युद्ध के लिए रणनीतिक योजनाएं बनाई। उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान का नक्शा बनाया और विभिन्न व्यूहों की योजना तैयार की। सहदेव ने यह भी गणना की कि किस दिन कौन सा व्यूह सफल होगा। उनकी ज्योतिषीय गणनाओं ने पांडवों को एक बड़ा लाभ दिया। सहदेव की ये योजनाएं गुप्त रखी गई ताकि कौरवों को पता न चले। नकुल को कुछ छोटे राज्यों के साथ संधि करने के लिए भेजा गया। नकुल अपनी कूटनीति और आकर्षक व्यक्तित्व से कई राजाओं को पांडवों के पक्ष में कर लिया। उन्होंने मत्स्य, चेदी और काशी जैसे राज्यों से सैन्य सहायता का वादा लिया। नकुल ने इन राजाओं को समझाया कि धर्म पांडवों के साथ है। सहदेव ने दक्षिणी राज्यों के साथ गठबंधन बनाया। उन्होंने पांड्य, चोल और चेर राजाओं से बात की। सहदेव की बुद्धिमत्ता और तर्कों ने इन राजाओं को प्रभावित किया। कई राजाओं ने पांडवों को सैनिक, हथियार और धन दिया। सहदेव के इन प्रयासों ने पांडव सेना को मजबूत बनाया। नकुल ने घुड़सवार सेना को विशेष प्रशिक्षण दिया। उन्होंने सैनिकों को सिखाया कि कैसे घोड़े पर बैठकर तलवार चलाएं, कैसे तेज गति में दिशा बदलें और कैसे शत्रु की पंक्तियों को तोड़ें। नकुल ने एक विशेष तकनीक सिखाई जिसमें घुड़सवार शत्रु के रथ के नीचे से गुजरकर पीछे से हमला करते थे। ये तकनीक अत्यंत खतरनाक लेकिन प्रभावी थी। सहदेव ने पैदल सेना को रणनीति सिखाई। उन्होंने सैनिकों को विभिन्न व्यूहों में खड़े होना सिखाया। सहदेव ने एक विशेष संकेत प्रणाली बनाई जिससे युद्ध के दौरान बिना शब्दों के संदेश भेजे जा सकते थे। उन्होंने ढोल, शंख और झंडों के संकेत बनाए। ये प्रणाली युद्ध में बहुत काम आई। नकुल ने एक गुप्त हथियार विकसित किया, एक विशेष प्रकार की तलवार जिसमें जहर लगा होता था। ये तलवार सामान्य दिखती थी, लेकिन इसकी धार पर एक विशेष औषधि लगी थी जो घाव को तुरंत संक्रमित कर देती थी। नकुल ने यह हथियार केवल विशेष परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए रखा। ये उनका गुप्त अस्त्र था। सहदेव ने एक विशेष रणनीति विकसित की जिसे छाया व्यू कहा जाता था। इस व्यू में सैनिक इस तरह खड़े होते थे कि शत्रु को यह भ्रम होता था कि सेना बहुत बड़ी है। सहदेव ने प्रकाश और छाया का उपयोग करके यह भ्रम पैदा किया। इस व्यू का परीक्षण युद्ध से पहले किया गया और यह सफल रहा। सहदेव ने यह रणनीति गुप्त रखी। युद्ध से एक रात पहले नकुल और सहदेव ने एक विशेष पूजा की। उन्होंने अपने दिव्य पिता अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। नकुल ने प्रार्थना की कि वे युद्ध में विजयी हों और उनके घोड़े कभी न थकें। सहदेव ने प्रार्थना की कि उन्हें बुद्धि और विवेक मिले। दोनों भाइयों ने अपनी मां माद्री को भी याद किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। उस रात दोनों को स्वप्न में माद्री दिखाई दी जो उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। युद्ध के पहले दिन नकुल ने अपने घुड़सवार दल के साथ कौरव सेना के दाहिने पंख पर हमला किया। उनकी गति इतनी तेज थी कि कौरव सैनिक संभल नहीं पाए। नकुल ने व्यक्तिगत रूप से 10 कौरव सेनापतियों को मार गिराया। उनकी तलवार इतनी तेज चमक रही थी कि लोग उसे देखकर डर जाते थे। सहदेव ने पहले दिन कौरव सेना की आपूर्ति लाइनों पर हमला करने की योजना बनाई। उन्होंने एक छोटी टुकड़ी के साथ कौरवों के भोजन और हथियारों की आपूर्ति को रोक दिया। इससे कौरव सेना में भ्रम फैल गया। सहदेव की यह रणनीति बहुत प्रभावी थी और कौरवों को बड़ा नुकसान हुआ। युद्ध के दौरान अलम्बुश नाम का एक राक्षस कौरवों की ओर से लड़ रहा था। यह राक्षस अत्यंत शक्तिशाली था और माया का प्रयोग करता था।
एक दिन अलम्बुश ने सहदेव पर हमला किया। सहदेव ने राक्षस से भयंकर युद्ध किया। अलम्बुश ने माया से कई भ्रम पैदा किए, लेकिन सहदेव ने अपने मंत्रों से उन भ्रमों को नष्ट कर दिया। अंततः सहदेव ने अपने दिव्य अस्त्र से अलम्बुश को घायल कर दिया। घटोत्कच ने आकर अलम्बुश को पूरी तरह पराजित किया, लेकिन सहदेव का योगदान महत्वपूर्ण था। इस युद्ध में सहदेव ने यह सिद्ध किया कि वे केवल बुद्धिमान नहीं, बल्कि शक्तिशाली योद्धा भी है। युद्ध के दौरान एक रात नकुल और सहदेव जंगल में विश्राम कर रहे थे। तभी चित्रसेन गंधर्व प्रकट हुए। चित्रसेन अर्जुन के मित्र थे। उन्होंने नकुल और सहदेव को एक विशेष कवच दिया जो अदृश्य था। यह कवच उन्हें कई प्रकार के अस्त्रों से बचाता था। चित्रसेन ने कहा कि यह कवच दिव्य धातु से बना है। चित्रसेन ने सहदेव को एक विशेष मंत्र भी सिखाया जो मृत सैनिकों की आत्माओं को शांति देता था। सहदेव ने युद्ध के बाद इस मंत्र का जाप किया और कई आत्माओं को मोक्ष दिलाया। चित्रसेन की ये मदद अमूल्य थी। नकुल और सहदेव ने चित्रसेन का धन्यवाद किया और उन्हें युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे तो नकुल और सहदेव व्यूह के बाहर थे। उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जयद्रथ ने उन्हें रोक दिया। जयद्रथ को शिव का वरदान था कि एक दिन वो पांडवों को रोक सकता है। नकुल और सहदेव ने जयद्रथ पर भयंकर हमला किया, लेकिन वे व्यूह में प्रवेश नहीं कर सके। दोनों भाई असहाय महसूस कर रहे थे। वे सुन सकते थे कि अभिमन्यु अंदर लड़ रहा है, लेकिन वे मदद नहीं कर सकते थे। जब अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार आया तो नकुल और सहदेव फूट फूट कर रोए। उन्होंने उसी दिन प्रतिज्ञा ली कि वे जयद्रथ को मारेंगे, लेकिन अर्जुन ने पहले ही ये प्रतिज्ञा ले ली थी। फिर भी दोनों भाइयों ने जयद्रथ के वध में अर्जुन की मदद की। एक दिन नकुल और दुःशासन का आमना सामना हुआ। नकुल को द्रौपदी के अपमान की याद आई। उन्होंने दुःशासन पर भयंकर हमला किया। नकुल की तलवार इतनी तेज चल रही थी कि दुःशासन को बचाव करना मुश्किल हो गया। नकुल ने दुःशासन को कई बार घायल किया, लेकिन भीम ने पहले से ही प्रतिज्ञा ली थी कि वे दुःशासन को मारेंगे, इसलिए नकुल ने अंतिम वार नहीं किया। फिर भी नकुल ने दुःशासन को इतना घायल कर दिया कि वो कई दिनों तक युद्ध नहीं कर सका। ये नकुल का प्रतिशोध था। महाभारत युद्ध में सहदेव ने न केवल शकुनी को मारा, बल्कि शकुनी के कई पुत्रों को भी। शकुनी के पुत्र उलूक एक कुशल योद्धा था। सहदेव और उलूक के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उलूक ने सहदेव पर कई बाण चलाए, लेकिन सहदेव ने सभी को काट दिया। अंततः सहदेव ने अपनी गदा से उलूक को मार गिराया। सहदेव ने शकुनी के अन्य पुत्रों वृक, वृषक और अन्य को भी मारा। सहदेव जानते थे कि शकुनी का पूरा परिवार दुष्ट है। उन्होंने एक एक करके सभी को समाप्त किया। जब अंततः सहदेव ने शकुनी को मारा तो उन्होंने कहा, तुमने जुए से ये युद्ध शुरू किया और अब तुम्हारा अंत हुआ। यह सहदेव का महानतम प्रतिशोध था। नकुल और कर्ण के पुत्र वृषसेन के बीच एक बार युद्ध हुआ। वृषसेन एक वीर योद्धा था और उसने नकुल को चुनौती दी। दोनों के बीच तलवार युद्ध हुआ। नकुल की दोहरी तलवार कला इतनी उत्कृष्ट थी कि वृषसेन हैरान रह गया। नकुल ने वृषसेन को घायल किया, लेकिन उन्होंने उसे नहीं मारा। बाद में अर्जुन ने वृषसेन को मारा, लेकिन नकुल ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि अर्जुन का काम आसान हो गया। नकुल को वृषसेन पर दया आई क्योंकि वह अपने पिता के लिए लड़ रहा था, लेकिन युद्ध में भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। नकुल ने अपना कर्तव्य निभाया। नकुल और सहदेव ने मिलकर दुर्योधन के कई पुत्रों को मारा। दुर्योधन के 100 पुत्र नहीं थे, लेकिन कई पुत्र थे जो युद्ध में लड़े। नकुल ने लक्ष्मण नाम के एक पुत्र को मारा जो बहुत घमंडी था। सहदेव ने दुर्योधन के पुत्र निर्मित्र, नकुल के पुत्र के नाम के समान, को मारा। दोनों भाइयों ने यह सुनिश्चित किया
कि दुर्योधन की अगली पीढ़ी भी पांडवों के विरुद्ध खड़ी न हो सके। ये क्रूर लग सकता है, लेकिन युद्ध में ये आवश्यक था। नकुल और सहदेव ने भारी मन से ये काम किया, लेकिन वे जानते थे कि ये युद्ध का नियम है। युद्ध के अंतिम दिन, जब केवल कुछ कौरव योद्धा बचे थे, नकुल और सहदेव ने पांडव सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने बचे हुए कौरव सैनिकों पर भयंकर हमला किया। नकुल के घुड़सवार दल ने कौरव सेना को चारों ओर से घेर लिया। सहदेव की रणनीति के अनुसार पांडव सेना ने एक विशेष व्यू बनाया। जब दुर्योधन सरोवर में छिपा, तो नकुल और सहदेव ने उसे खोज निकाला। उन्होंने दुर्योधन को ललकारा कि वो बाहर आए और युद्ध करे। दुर्योधन को बाहर लाने में नकुल और सहदेव का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने दुर्योधन को कायर कहा और उसे बाहर आने के लिए मजबूर किया। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए, तो नकुल और सहदेव ने कोई उत्सव नहीं मनाया। वे जानते थे कि ये विजय कितनी महंगी पड़ी है। उन्होंने अपने पुत्रों, अपने मित्रों और हजारों सैनिकों को खो दिया था। नकुल और सहदेव चुपचाप बैठे रहे। जब अन्य लोग जीत का जश्न मना रहे थे, तो दोनों भाई शोक में थे। ये उनकी विनम्रता और संवेदनशीलता को दर्शाता था। युद्ध के बाद हस्तिनापुर को फिर से बनाना था। नकुल ने अश्वशालाओं और व्यापार मार्गों के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी ली। उन्होंने विभिन्न देशों से नए घोड़े मंगवाए, क्योंकि युद्ध में अधिकांश घोड़े मर गए थे। नकुल ने एक नई अश्व नस्ल विकसित करने की योजना बनाई, जो और अधिक मजबूत हो। सहदेव ने कृषि व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। युद्ध के कारण बहुत सारी भूमि बंजर हो गई थी। सहदेव ने किसानों को नए बीज दिए और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक सिंचाई प्रणाली भी बनवाई। सहदेव के प्रयासों से कुछ ही वर्षों में राज्य फिर से समृद्ध हो गया। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती बहुत वृद्ध हो गए थे। नकुल और सहदेव ने उनकी विशेष सेवा की। नकुल प्रतिदिन धृतराष्ट्र के पास जाते और उनसे बात करते। वे धृतराष्ट्र को बाहर घुमाने ले जाते और उन्हें सांत्वना देते। नकुल की ये सेवा धृतराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। सहदेव ने गांधारी और कुंती की देखभाल की। वे उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते। सहदेव प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करते और आशीर्वाद लेते। कुंती विशेष रूप से नकुल और सहदेव से प्रसन्न थी, क्योंकि उन्होंने कभी माद्री के पुत्र होने का अभिमान नहीं दिखाया। नकुल ने परीक्षित को घुड़सवारी और तलवार युद्ध सिखाया। परीक्षित नकुल के बहुत करीब था। नकुल ने परीक्षित को घोड़ों की भाषा समझना सिखाया। उन्होंने कहा, एक राजा जो अपने घोड़े को समझता है, वो युद्ध में कभी नहीं हारता। परीक्षित ने नकुल की शिक्षाओं को हृदय में संजोया। सहदेव ने परीक्षित को ज्योतिष और राजनीति सिखाई। उन्होंने परीक्षित को तारों को पढ़ना और भविष्य का अनुमान लगाना सिखाया। सहदेव ने कहा, एक बुद्धिमान राजा वह है जो भविष्य देख सके और उसके अनुसार तैयारी करे। परीक्षित ने सहदेव को अपना गुरु माना। कुछ वर्षों बाद नकुल और सहदेव ने एक धर्म यात्रा की। वे विभिन्न तीर्थों पर गए और प्रार्थना की। नकुल ने विशेष रूप से अश्विनी कुमारों के मंदिर में पूजा की। उन्होंने अपने दिव्य पिताओं को धन्यवाद दिया कि उन्होंने युद्ध में उनकी रक्षा की। नकुल ने गरीबों को घोड़े दान किए। सहदेव ने ज्योतिष शास्त्र के केंद्रों पर जाकर विद्वानों से चर्चा की। उन्होंने अपने ज्ञान को और गहरा किया। सहदेव ने कई गुरुकुलों में दान दिया और छात्रों को प्रोत्साहित किया। ये धर्म यात्रा नकुल और सहदेव के लिए आत्मिक शुद्धि का समय था। नकुल और सहदेव ने जीवन भर युधिष्ठिर की सेवा की। उन्होंने कभी राजा बनने की इच्छा नहीं की। जब कभी युधिष्ठिर किसी निर्णय में संशय में होते, तो नकुल और सहदेव उन्हें सलाह देते। नकुल कहते, हम आपकी छाया हैं, आप हमारे सूर्य हैं। सहदेव कहते, हमारा कर्तव्य आपकी सेवा करना है, न कि सत्ता पाना। ये समर्पण और विनम्रता नकुल और सहदेव की सबसे बड़ी विशेषता थी।
यदि आपने इस यात्रा का आनंद लिया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जब पांडवों ने राज्य छोड़ने का निर्णय लिया तो नकुल ने अपने सभी घोड़ों को आजाद कर दिया। उन्होंने कहा, ये घोड़े मेरे साथ ही रहे हैं, अब वे स्वतंत्र हों। नकुल ने अपनी सभी तलवारें और अस्त्र शस्त्र परीक्षित को दे दिए। उन्होंने कहा, अब मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। सहदेव ने अपनी सभी ज्योतिष की पुस्तकें और यंत्र एक गुरुकुल को दान कर दिए। उन्होंने कहा, यह ज्ञान सभी के लिए है। सहदेव ने अपने सभी धन को गरीबों में बांट दिया। दोनों भाइयों ने सांसारिक मोह को पूरी तरह त्याग दिया। जब महाप्रस्थान के दौरान भीम गिरे तो नकुल बहुत दुखी हुए। भीम उनके रक्षक थे, उनके बड़े भाई जिन्होंने हमेशा उनकी रक्षा की। नकुल ने रुककर भीम को देखना चाहा, लेकिन युधिष्ठिर ने मना कर दिया। नकुल ने आंसू पोंछे और आगे बढ़ते रहे। उनके मन में भीम की सभी यादें घूम रही थी। सहदेव ने भी भीम के गिरने पर गहरा शोक महसूस किया। भीम वो भाई थे जो हमेशा सबसे आगे लड़ते थे। सहदेव ने मन ही मन प्रार्थना की कि भीम की आत्मा को शांति मिले। दोनों भाई जानते थे कि अब उनकी बारी भी जल्द आएगी। जब सहदेव गिरने वाले थे तो उन्होंने अंतिम बार आकाश की ओर देखा। उन्हें सभी नक्षत्र दिखाई दिए। सहदेव मुस्कुराए क्योंकि वे जानते थे कि उनकी यात्रा पूर्ण हुई। उन्होंने अपने जीवन भर जो ज्ञान रखा उसे अंत में समझ लिया कि सब कुछ नियति है। सहदेव ने नकुल की ओर एक अंतिम बार देखा और मन ही मन कहा, भाई जल्द मिलेंगे। सहदेव गिर गए। उनका शरीर बर्फ में ढक गया, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी। वे जानते थे कि उन्होंने अपना जीवन सही ढंग से जिया। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया, अपने भाइयों की सेवा की और हमेशा धर्म का मार्ग अपनाया। नकुल अकेले रह गए सहदेव के बिना। ये उनके लिए सबसे कठिन क्षण था। जुड़वा भाई के बिना नकुल अधूरे महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने साहस दिखाया और आगे बढ़ते रहे। नकुल ने सोचा, सहदेव, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। कुछ कदम बाद नकुल का भी शरीर ने साथ छोड़ दिया। नकुल गिरते समय मुस्कुरा रहे थे। उनके मन में अपने पूरे जीवन की यादें थी, बचपन के खेल, युद्ध की वीरता, परिवार का प्यार। नकुल ने सोचा कि उनका जीवन सुंदर था। उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, हमेशा सच बोला और अपने प्रियजनों से प्रेम किया। नकुल की आत्मा शांति से शरीर छोड़ गई। स्वर्ग में जब सभी पांडव फिर से मिले तो नकुल और सहदेव ने एक दूसरे को गले लगाया। वे फिर से साथ थे, हमेशा के लिए। उन्होंने अपनी मां माद्री को भी देखा, जो उनका इंतजार कर रही थी। माद्री ने अपने पुत्रों को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे गर्वित किया। नकुल और सहदेव ने अपने दिव्य पिता अश्विनी कुमारों को भी देखा। अश्विनी कुमारों ने कहा, तुमने पृथ्वी पर हमारा नाम रोशन किया। नकुल और सहदेव की कहानी स्वर्ग में गूंजती रही। वे दो भाई जो हमेशा छाया में रहे, लेकिन जिनका योगदान अमूल्य था। उनकी विरासत यह है कि विनम्रता, सेवा और समर्पण से भी महानता पाई जा सकती है। आज भी जब लोग नकुल और सहदेव की कहानी सुनते हैं तो वे समझते हैं कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। भले ही आप सबसे प्रसिद्ध न हो, लेकिन अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो आप महान हैं। नकुल और सहदेव की ये शिक्षा हमेशा के लिए अमर रहेगी। तो मित्रों, ये थी नकुल और सहदेव की कुछ और अनसुनी कथाएं। हमने देखा कि कैसे ये दो भाई, जो अक्सर इतिहास में कम चर्चित रहे, वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। उनकी विनम्रता, उनका ज्ञान, उनकी वीरता, सब कुछ अद्भुत था। जैसे आप सो रहे हैं, इन कहानियों को अपने मन में रखें। याद रखें कि महानता शोर शराबे में नहीं, बल्कि शांत सेवा में है। नकुल और सहदेव ने हमें यही सिखाया।